जातीय जनगणना से किसे फायदा किसे नुकसान। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस इस जनगणना का क्रेडिट खुद को दे रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि घर में पड़े पड़े आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग इस बात से राजी हो रहे हैं कि उन्होंने आवाज उठाई थी। ये आवाज तो घर में पड़े पड़े उठा देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जाति के अंदर जाति बनाकर गांव और नाम की भी जाति बनाई। जिस दिन जनगणना पूरी होगी, बची खुची कांग्रेस भी साफ हो जाएगी। जो देश की जनगणना शुरू होने वाली है, कई लोग तो राज्यों में कहा हमने कहा था, कहा आवाज हमने उठाई थी, आवाज हमने उठाई थी। ये कोई आवाज तो थम कर पड़े पड़े खाई जा और करते तो कुछ नहीं। इतनी जातियां बनाने का काम इन्होंने किया। जाति के अंदर जाति बना दी, गोद की भी जाति बना दी, गोद की जाति बना दी, गांव की भी जाति बना दी। तन्ने तो गांव का कह दिया, तो नाम की जाति बना दी। ये हाल कांग्रेस का था। परंतु इस समस्या का भी समाधान, क्योंकि लगातार जब सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं तो जाति जनगणना ठीक हो, उसके सुधार का काम भी ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी करेगा। जिस दिन यह जनगणना पूरी होगी, जो कांग्रेस बची कुची है वो भी साफ हो जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। बता दें कि देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा 1947 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना की जगह जाति सर्वे करवाया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। सामान्य जनगणना देश की कुल जनसंख्या, लिंग, आयु, शिक्षा, निवास आदि की जानकारी ली
जातीय जनगणना होगी। बहरहाल देश को जिस जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र चौहान जुड़ गए हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस घर रहकर ही सिर्फ बोलती रहती है, लेकिन उधर कांग्रेस का ये कहना है कि जाति जनगणना की जो आवाज है वो हमने ही उठाई थी और जो क्रेडिट है वो कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि जातीय जनगणना की आवाज उन्होंने उठाई है और उनके कारण जातीय जनगणना हो रही है, तो इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। इस मायने में कि स्वाधीनता के बाद पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है और पहली बार होने जा रही जातीय जनगणना कराने का निर्णय और आदेश वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में इससे पहले अटल जी के नेतृत्व में रही है या अभी हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है। स्वाधीनता से लेकर आज तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही और ऐसी सरकारें भी रही जिनके पास प्रचंडतम बहुमत रहा देश में। अगर ये वास्तव में जातीय जनगणना के पक्षधर होते ईमानदारी से, तो इनके कार्यकाल में कई बार जातीय जनगणना हो गई होती। 1951 में स्वतंत्र भारत का सबसे पहला सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें अधिसूचना जारी करके जातीय जनगणना रोकने का निर्णय करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, उसका नाम चर्चिल नहीं था, उनका नाम था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे, वे कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उसके बाद चाहे इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, चाहे इनकी पार्टी के अन्य नेता वो शिखर पर पहुंचे, कांग्रेस पार्टी ने एक दिन भी अगर ईमानदारी से जातीय जनगणना की बात सोची होती तो इनके कार्यकाल में हुई जनगणना के दौरान जातीय जनगणना हो गई होती। कांग्रेस पार्टी गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की विरोधी रही है। गरीब गरीब रहे, पिछड़ा पिछड़ा रहे, उनके नाम पर राजनीति का पतीला ये चढ़ाते रहे, ये कांग्रेस का षड्यंत्र रहा है और उसका उसी के चलते इन्होंने कभी ईमानदारी से उन वर्गों के लिए काम नहीं किया। मैं एक उदाहरण के साथ ये बात साबित कर सकता हूं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जरूरत थी। इन्होंने दिया क्या अपने शासनकाल में? कभी नेवर, कभी भी नहीं। इसी तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो आरक्षण का प्रावधान जिसके अंतर्गत फिर बाद में लागू किया गया, वो इंदिरा जी के समय में आ गई थी। उससे पहले काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट थी इसी विषय पर। पहले कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को खूंटी पर टांगा, खुलेआम सरेआम विरोध किया। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट को इंदिरा जी खूंटी पर टांगे रही। राजीव जी ये कहते रहे कि इसको तो जिस कागज पर छाप दिया गया है वो भी कागज की वेस्टेज है। और जब उसको अंततोगत्वा लागू किया गया, पार्लियामेंट में जब उस पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के नेता अपने भाषण देख लें, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने नेताओं के भाषण देख लें, आपको पता चलेगा घनघोर विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी सच्चाई का विरोध करने वाली और विरोधाभासों में पलने वाली पार्टी है। विचित्र विचित्र किस्म के इनके नेताओं के निर्णय होते हैं, वक्तव्य होते हैं और वो वक्तव्य इनको आए दिन हंसी का पात्र बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, भाई थानो जरा पड़े पड़े बयान दे दो, डिमांड कर दो,
सामने नहीं लगे, उससे कोई काम हो जाएगा। जिस हम करण योग्य थे, जिस हम राज में थे, जिन लोगों ने सारे राज दे रखा था, फैसला करण का सारे जो आपका ताकत थी, जिसको तुमने कुछ करया नहीं, इस तुम को कि हमने कर दिया, हमने करवा दिया, तो ये दोहरा चरित्र है कि नहीं? ठीक है वीरेंद्र जी, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी से भी कमेंट ले लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुना होगा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को, उनका कहना यही है कि जब इनका राज था उस वक्त इन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई, लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से लगातार क्रेडिट लेती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप जाति जनगणना, क्योंकि अब नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है? देखिए मैडम जी, देश के अंदर जात पात का जहर घोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जाति जनगणना की जरूरत देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पड़ी। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कहते थे जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, लगातार कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने सड़कों पर आवाज उठाई, लोकसभा में उठाई, हरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राज्यसभा में आवाज उठाई। ये तो बिल्कुल साफ मना कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं देश के अंदर, ये है हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं भी इन्होंने स्टैंड दिख किया। जब एक जन आंदोलन का रूप ले गया, जब जाके भारतीय जनता पार्टी ने देखा भी माहौल खराब होता जा रहा है, कच्चा बच्चा जाति जनगणना के हक में है, इसलिए इनके साथ जो रिलायंस के अंदर जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने भी, जैसे बिहार में लालू था, उसने भी शोर किया। उन्होंने भी शोर करने के बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी सोई हुई जागी है, जब जाके जाति जनगणना के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, 2013 में जब जाति जनगणना करवाई गई थी, सामाजिक और आर्थिक रूप से उस वक्त सार्वजनिक नहीं किए गए थे आंकड़े, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, उत्तम जाति गणना की बात आई थी, काम शुरू करने गए थे। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 11 साल से देश के अंदर राज कर रही है, आपके सामने है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ देश के अंदर? आज हरियाणा देख लो, हरियाणा बन रहा है, जाट नॉन जाट की राजनीति हो रही है, 4 बार हरियाणा जलाया गया। पापा के टाइम में आपके सामने है, जिस टाइम जाट इलेक्शन के नाम के ऊपर हरियाणा बला, और पंचकूला के अंदर बाबा राम रहीम के नाम पर वहां बला, बरवाला के अंदर बाबा रामपाल जी के नाम पर वहां बला अपने। उसके अलावा एक बार फिर दंगे हरियाणा के अंदर हुए। ये कैसे हुए? ये जाति के तो जो कार्ड खेला गया, आज क्या है, वोट की राजनीति है। वोट के लिए जाट नॉन जाट, देश के हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और कोई आता तो है नहीं। मुद्दे की कोई बात एक की टीवी के ऊपर, कभी महंगाई के ऊपर डिबेट हुई हो, कोई समस्या पर डिबेट हुई, पर बात आती है या तो किसी की फौज की राजनीति होगी, लाशों पर राजनीति करना या जातिगत पर राजनीति करना, ये मुद्दे रह गए। ये मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है। इसलिए जब देश के अंदर शोर हुआ कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है, लोगों को पता लगे किस जाति के कितने वोट है, ताकि उनको राइट मिले। और लोग कहते हैं दलितों को। बजरंग दास जी, ये कहना तो आपका सही है, मैं मानती हूँ कि हर 10 साल में जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए, लेकिन अब सारा का सारा क्रेडिट अब आप ही ले लेंगे, क्योंकि सरकार जब आपकी थी उस वक्त तो आपने करवाई नहीं। मैं कहता हूँ क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले ले, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्रेडिट ले, वो कभी हमने करवाई है, हम करवा रहे हैं, हमारे दम पे हो रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध करी, कुछ कहे जो, जनता जानती है, जनता को सारी बात पता है कि किस दबाव में जाति जनगणना हो रही है। पूरा देश जानता है, पूरे देश का हर नागरिक जानता है। भारतीय जनता पार्टी लिए जैसी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। नाम इसको नाटते, तुम सीरियल मत लो। हम तो ये कहते हैं भी हाँ इनके राज में हो रही है, इसमें कहने की दिक्कत है। आज जाति जनगणना जो होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है। क्यों हो रही है आपको भी पता है, आपके चैनल को
कई बार आपके चैनल में डिबेट भी हुई है जाति जनगणना के ऊपर, मैं आपको याद हुआ तो मैडम जी को पता है ये करवा के राजी नहीं थे, ये पूरे विरोध में थे। लोकसभा में विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया, सड़कों पे विरोध किया, रैलियों में विरोध किया, और ये राहुल गांधी ने कहा था जाति जनगणना करवा के छोड़ देंगे, जाति जनगणना करानी पड़ेगी, ये बात कही थी। एक बयान नहीं, मैं 20 बयान आके राहुल गांधी जी को दिखा देता हूँ, आपके चैनल में भी काफी बार बयान आ चुके। आज ये क्या है जी, कांग्रेस पार्टी के विरोध में थी, हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, अपनी मर्जी से तुम क्या करवा रहे हो, सबने पता है दूसरी मर्जी से हो रहा, फिर भी इस बात को अड़े हुए हैं कि हम करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। हाँ, ये बात इनकी मान सकता हूँ, ये करवा रहे हैं, ठीक है, रात में हो रही है। ठीक है बजरंग जी, बोलो क्योंकि आपके पास प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दास गर्ग जी ये तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके राज में हो रही है तो ये क्रेडिट ले लें, लेकिन क्यों करवाई जा रही है ये भी जानते हैं। वीरेंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है? मैडम जी, हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत स्पष्टता से इतिहास के कुछ पन्ने खोलकर वो बजरंग दास गर्ग जी के सामने रखी, और उनसे साफ है कि जातीय जनगणना जिसकी आवश्यकता आज ये बता रहे हैं, मान रहे हैं, उसकी आवश्यकता 1951 में भी थी, 61 में भी थी, 71 में भी थी, 81 में भी थी, 91 में भी थी, 11 में इनकी सरकार थी, उस समय भी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और उससे पूर्व के जितने प्रधानमंत्री इनके हुए, जिनके समय में सेंसस हुआ, सेंसस का निर्णय हुआ, जनगणना का निर्णय हुआ, उन्होंने कभी भी जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता न समझी, न जानी, न मानी। और अब अचानक राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता थी, हम चिल्लाने लगे, हमने शोर मचाया तो जातीय जनगणना हो गई। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जब आप कर सकते थे, करने की स्थिति में थे, तब आप मुंह फेर लेते थे, और जब आपके हाथ पल्ले कुछ रहा नहीं तब आप पार्लियामेंट में भी चिल्लाने लगे और सड़क में भी चिल्लाने लगे। और चिल्ला कौन रहा था? गजब के नेता हैं इनके, बहुत भजपिटी उनकी, जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो, जाति बताओ, जाति बताओ। फिर इनके नेता जो जाति पूछ ली थी पार्लियामेंट में राहुल गांधी की, आपने देखा कैसे उछल रहे थे। तो सारे देश की जाति की हम तो केवल इतना सा विरोध कर रहे थे, हम तो केवल इतना सा सवाल उठा रहे थे कि ये जो सज्जन है जो जातीय जनगणना सारा दिन चिल्लाते हैं, इनकी अपनी क्या जाति है बताएंगे क्या? लेकिन उस पर बात करते हुए इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है। मैं ऐतिहासिक तथ्यों को एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं। जातीय जनगणना 1951 में बंद की गई थी, कांग्रेस के शासन में बंद की गई। जातीय जनगणना कांग्रेस के शासन में हुए सेंसस में किसी भी जनगणना में नहीं की गई। एक कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकारों के कारण ही नहीं हुई। 11 के बाद 11 का जो सेंसस हुआ उसके बाद इन्होंने जो जाति का सर्वे कराया, अगर ये ईमानदार होते, सच्चे होते, जातीय जनगणना के प्रति कमिटेड होते, तो ये उस समय सर्वे कराने के बजाय जनगणना ही कराते, और अगर ये ईमानदार होते तो उसके आंकड़ों को अपने कार्यकाल में सार्वजनिक भी कर देते। इन्होंने तो जो आंकड़े जुटाए भी उसमें भी करोड़ों की संख्या में त्रुटियां पाई गई। तो जिनका दामन वो दागदार, जिनका दामन वो छलनी, वो दूसरों पर सवाल उठाते हुए हंसी का पात्र ही बनते हैं, हास्य का पात्र। वीरेंद्र जी, ये तो बजरंग दास गर्ग जी को मैंने कहा ही है कि जब 2011 में सामाजिक और आर्थिक रूप से जाति जनगणना हुई, उस वक्त चाहे तो हम ये कह लें कि आंकड़े थे उसमें त्रुटियां पाई गई थी, क्योंकि आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए ही नहीं गए थे। वो जनगणना भी नहीं थी, हाँ, वो सर्वे था, सेंसस नहीं था, हाँ, गलत तरीके से किया गया था। फिर आंकड़े फर्जी थे, फिर उनको जारी नहीं किया गया। तो
खुद कांग्रेस की ईमानदारी जातीय जनगणना को लेकर वो ठीक उसी तरह संदेह के दायरे में रही है जैसे राहुल गांधी का दत्तात्रेय गोत्र वो संदेह के दायरे में है। जैसे राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, जाति 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 चिल्लाने वाले, ये संदेह के दायरे में है। कांग्रेस पार्टी की का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो संदिग्ध था, संदिग्ध है, आगे भी रहेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रसातल की तरफ तेज गति से बढ़ रही है, रुकती थमती ठहरती कहीं दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, एक आखिरी कमेंट छोटा सा। मैडम जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चौहान जी ने एक बात तो मानी कि कांग्रेस पार्टी ने शोर शराबा किया, खूब चिल्लाए, जब जाके जनगणना की बात आपके सामने मैं बोलूंगी वीरेंद्र जी, बात कंप्लीट करने दीजिए इनको। तो आनी सुनिए, मैं कहने का मतलब ये है, वही बात हम कह रहे हैं, नाते थे, ये भी खुद मान रहे हैं। इन्होंने बड़ा चिल्लाना शुरू किया, शोर शराबा शुरू किया, पर इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने मना किया नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेकों बार बयान, अमित शाह जी के अनेकों बार बयान, इनके जितने भी नेशनल प्रवक्ता है, हर प्रवक्ता का बयान लगातार मैं देखा टीवी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी फजूली बात करती है, लड़ाई करवाने की बात करती है, भाई को भाई से लड़ाने की बात करती है, जातिगत अगर हम जनगणना करेंगे दंगे हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। इन्होंने जो नहीं बकवास करनी थी, इनके जो सीनियर नेता था उन्होंने खूब कही, मगर कांग्रेस पार्टी तब से मस्त नहीं हुई। उन्होंने एक ही बात कही, जाति जनगणना करवानी पड़ेगी, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल भी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए साहब, तो आपने आप जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, बकवास क्या होता है, क्या विदेश की शब्द है, क्या आप जो कह रहे हैं इसको बकवास मान लिया जाए? मैडम जी समझाइए, इनको समझाइए। बजरंग जी, आप जो कहते हैं वो बकवास होता है, मैं रोकूंगी आपकी बात, बजरंग नहीं जी। इनको रोकती क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइए, क्या नेताओं के बयानों को बकवास? चलिए ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप दोनों लड़ ही लीजिए लड़ने का नहीं, ना। आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, ना बजरंग जी को बोलने दे रहे हैं। शब्दावली को तो आपको क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। तो देखिए, देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिरी में समय जो है वो आ गया है कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कहती हुई नजर आ रही कि हमारे ही सरकार के समय में ये जाति जनगणना होने वाली है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है।